बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत और चीन के दरमियान होने वाली कशीदगी, उनके दरमियान होने वाली ताज़ा झड़पों के बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, जो भारतीय मीडिया बता रहा है और जो चाइनीज़ मीडिया बता रहा है, उस सब के बारे में डिटेल से बताएंगे। और बार बार भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब होने पर भारतीय मीडिया की दुनिया में क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले तो आज पूरे भारत में एक जश्न का समा था, मीडिया पर एक तूफान बरपा था कि भारत ने चीन से अपने 20 फौजियों का बदला ले लिया है। भारतीय मीडिया का कहना था कि आज चीन और भारत के दरमियान एक ताज़ा झड़प हुई है जिसमें 20 से ज़ायद चीनी फौजी ज़ख्मी कर दिए गए हैं, जबकि 4 भारतीय फौजी मामूली ज़ख्मी हैं। और बड़ी बड़ी बातें कि भारत ने आज चीन को सबक सिखा दिया है, भारत ने अपने फौजियों का बदला ले लिया है। और जैसा कि आप भारतीयों को जानते हैं कि बॉलीवुड मूवीज़ देख देख कर उनको लगता है कि उनका एक अकेला फौजी ही काफ़ी है किसी भी दुश्मन मुल्क की फौज को मार भगाने के लिए। और उनका जो वज़ीर आज़म है मोदी जी, उनसे तो पूरी दुनिया थर थर कांपती है। लेकिन अप्रैल 2020 से चीन जो कुछ भारत के साथ करता रहा और उस पर मोदी ने एक लफ्ज़ ना बोला, तब से मोदी का और भारतीय फौज का मोराल बुरी तरह से गिर रहा था। और गुज़िश्ता रोज़ ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था कि मिस्टर 56 इंच यानी मोदी जो 56 इंच के सीने का दावा करता है, चीन हमारे इलाकों पर कब्ज़ों पर कब्ज़ा करता जा रहा है, छोटी छोटी झड़पें करता जाता है, छोटे छोटे इलाके कब्ज़ा करता जा रहा है, लेकिन मोदी जी की ज़बान पर चीन का नाम भी नहीं आता। हम मोदी जी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लफ्ज़ चाइना ही अपने मुंह से निकाल ले सिर्फ। तो इस सब के बाद आज भारतीय मीडिया जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में ख़ुद को खुश करने और अपनी आवाम को खुश करने की माहिर है, उस मीडिया ने जब आज वावेला किया कि हमने तो बदला ले लिया है, हमने तो चीन को सबक सिखा दिया है, तो जो मायूस भारतीय कौम थी वो जश्न मनाने लगी। अब उसके बाद क्या हुआ? पहले तो ये होता था कि जो भी भारतीय मीडिया पे जो खबर नशर होती थी उसको इस तरीके से नशर किया जाता था कि उसको एज इट इज़ उठाकर इंटरनेशनल मीडिया भी नशर कर देती थी। लेकिन जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी को, भारत को, आरएसएस को, बीजेपी को दुनिया के सामने बेनकाब करना शुरू किया, उसके बाद आलमी इदारों ने तहकीकात शुरू की और उसके बाद जो आलमी रिपोर्ट्स आई और ख़ास तौर पर जो EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई कि भारतीय मीडिया किस तरह से पिछले 15 साल से पूरे यूरोपियन यूनियन को, पूरी यूनाइटेड नेशंस को बेवकूफ़ बना रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठे प्रोपेगेंडास कर रहा है, उसके बाद से अब इंटरनेशनल मीडिया जो ख़ास तौर पर बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े अखबारात हैं, वो भारतीय मीडिया पर यकीन नहीं रखते और अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं और फिर ख़बर पब्लिश करते हैं। जबकि छोटे छोटे अखबारात अभी भी उसी तरह भारतीय मीडिया की खबरें लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले तो अल जज़ीरा ने भारतीय मीडिया को बेनकाब किया और भारत के इस प्रोपेगेंडा को झूठा प्रोपेगेंडा कहा। इसके अलावा भी तमाम आलमी मीडिया ने आज भारतीय खबर को झूठी और बेबुनियाद खबर कहा, इसको फेक प्रोपेगेंडा बोला। और चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसमें भी खबर पब्लिश हुई कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं और भारतीय मीडिया की ये खबर बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद खबर है। अब हम आपको बताएंगे कि असल में हुआ क्या था, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि मोदी और भारतीय फ़ौज हमेशा की तरह इस खबर पर खामोशी अख्तियार किए हुए थी, क्योंकि भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार असल में इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फेक प्रोपेगेंडा करना है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और पूरी दुनिया में इनकी पजीराई होगी, पूरी दुनिया में इनके बहादुरी के किस्से बयान होंगे। लेकिन जब उन्होंने चीन का रिएक्शन देखा तो उन पर खौफ तारी हो गया कि पिछली बार की तरह एक झूठे प्रोपेगेंडा पर भी चीन कहीं हमसे बदला लेने ना आ जाए और हम मज़ीद 20 फौजियों से हाथ ना धो बैठें। तो इसके बाद भारतीय फ़ौज की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि भारतीय मीडिया पर जो खबर चल रही है ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। सिक्किम के बॉर्डर पर 3 दिन पहले एक छोटी सी झड़प हुई थी जो बाद में रिजॉल्व हो गई थी और भारतीय मीडिया को चाहिए कि ऐसी फेक खबर चलाने से पहले तहकीकात कर लिया करें। ये कहकर उन्होंने अपने ही मीडिया के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा।
अब हुआ असल में यूं था कि चिकन नेक के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि ये भारत का वो इलाका है कि जो बिल्कुल चिकन नेक की तरह है, और अगर यहाँ से चीन ने भारत को पकड़ लिया तो भारत की 7 रियासतें भारत से अलहदा हो जाएंगी, और इनमें ऐसी रियासतें भी हैं जो भारत से ऑलरेडी अलहदगी चाहती हैं, जो आज़ादी चाहती हैं। अब चिकन नेक के सबसे करीब तरीन जो चीन और भारत का बॉर्डर है वो सिक्किम बॉर्डर है, और ये सिक्किम बॉर्डर नेपाल और भूटान के दरमियान बिल्कुल एक छोटी सी पट्टी है। चीनी फौज भूटान की हुकूमत को अपने साथ मिलाकर भूटान के एक इलाके में एक गांव पर कब्जा करके बैठी हुई है, जो कि ऊंचाई पर है, जहां से वो भारतीय फौज की सारी नकलो हरकत देख सकते हैं, और कुछ ही फासले पर अगर वो भारत पर हमला करना चाहें तो बड़े आराम से वो हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी कोई फौज ऊंचाई पर बैठी होती है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। और इसके अलावा सिक्किम के भी कुछ एरियाज़ में चीनी फ़ौज दाखिल हो चुकी है जो चीनी फ़ौज के कब्ज़े में है। तो इसी तरह यहाँ पर नकुला का एक इलाका है जहाँ पर चीनी फ़ौज पेट्रोलिंग कर रही थी, और वो उन इलाकों में दाखिल हो गई जो भारतीय फ़ौज के कंट्रोल में है अभी तक। तो वहाँ पर झड़पें हुई थी, और उन झड़पों की कोई डिटेल नहीं आई थी, ना तो भारतीय फ़ौज की तरफ से ना तो चीनी फ़ौज की तरफ से, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी झड़पें इनमें रोज़ होती रहती हैं, और चीनी फौज इनको डंडों और पत्थरों से मार मार कर भगाती है, क्योंकि दोनों फौजों के दरमियान एक मुआहदा है कि दोनों फौजें एक दूसरे पर फायरिंग नहीं कर सकती। तो ये 3 दिन पहले होने वाला वाकया जब आज भारतीय मीडिया को पता चला तो इन्होंने खूब बढ़ा चढ़ा कर उसको पेश किया, जिस तरह के वो हमेशा से करते रहते हैं। लेकिन मोदी सरकार और भारतीय फौज के हाथ पांव फूल गए कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये चीन है, ये कहीं फेक खबर का भी बदला लेने ना आ जाए हमसे। अब तक ये बात तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि पूरे खिते में, बल्कि पूरी दुनिया में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का जो मास्टर है वो है भारत। पहले इन्होंने अपने पॉलिटिकल फ़वाइद हासिल करने के लिए अपने ही फौजियों को मरवा कर पुलवामा ड्रामा नचाया। उसके बाद जो इन्होंने 26 फरवरी को झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए और 27 फरवरी को जो पाकिस्तान ने उसका बदला लिया, उसको भी वो अपनी फतह करार देते रहे, दुनिया को ये बताते रहे कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने इनके साथ क्या किया। इनके अंदर घुसकर इनके कई ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी पायलट्स वापस आए, बल्कि इनके जहाज़ों को घेर कर इधर लेकर आए, इनके आर्मी चीफ को निशाना बनाया, इनके जहाज़ गिराए, अभिनंदन को गिरफ्तार कर कर वापस इनके हवाले करके पूरी दुनिया को बताया कि देखो हम इतनी ताकत रखते हैं, लेकिन हम इसको वापस कर रहे हैं पीस गेस्चर के तौर पर। ये तब भी झूठ बोलते रहे कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है, जिस पर अमेरिका ने खुद इनकार कर दिया कि पाकिस्तान का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा, बल्कि पाकिस्तान ने तो F-16 उड़ाया भी नहीं, उसने JF-17 थंडर से अटैक किया। और ये पहली बार थी कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, वरना पाकिस्तान खामोशी अख्तियार कर लेता था। बड़ी बड़ी ताकतों के फ़ोन आते थे कि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, गुजारा करो, खामोशी अख्तियार करो। तो ये पहली बार थी कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और दुनिया को असलियत बताई। उसके बाद जो पुलवामा अटैक जो इससे पहले हो चुका था, और इस तरह के हमले भारत में अक्सर होते रहे हैं जिनके इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगते रहे हैं, तो पुलवामा का भांडा भी अर्नब गोस्वामी की जब व्हाट्सएप चैट लीक हुई तो उससे सारा पुलवामा का जो भांडा था वो फूट गया, और पूरी दुनिया ने देखा कि वो सहाफ़ी अपने दोस्त से बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि पुलवामा में कुछ बड़ा होने वाला है, और हमले से पहले ही ये अपने कैमरामैन को लेकर वहाँ पहुँचा हुआ था। यानी इसे पहले से पता था कि पुलवामा में हमला होने वाला है, क्योंकि ये मोदी का ख़ास आदमी है। तो पूरी दुनिया ने उससे भी देखा कि पुलवामा हमला भी झूठा था, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थे वो भी झूठे थे। और इसी तरह जो भारत और चीन कशीदगी में जितनी भी खबरें आ रही हैं, एक एक कर कर झूठी साबित होती जा रही हैं। भारत एक बड़ी आबादी होने को मिस यूज़ करता रहा है, और बड़ी आबादी होने की वजह से इनका बड़ा मीडिया है, और जिस तरह से ये खबर ब्रेक करते हैं, जिस तरह से एक हंगामा, एक तूफान बर्पा कर देते हैं, और पूरी दुनिया इनकी खबर को एज इट इज़ उठाकर पब्लिश कर देती है। अब पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि पूरी दुनिया की मीडिया इन पर एतबार नहीं करती और अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके बाद भारतीय मीडिया जब भी इन्वेस्टिगेशन हो झूठा साबित होता है। और EU डिसइंफो लैब ने जो इनका झूठ बेनकाब किया है, ये तो तारीख का सबसे बड़ा झूठ है, जिसमें 750 से ज़ायद वेबसाइट्स थीं
پورا ایک گروپ تھا ان کا بہت بڑا چینل ANI جو پاکستان کے خلاف پچھلے 15 سالوں سے جھوٹی خبریں دنیا کو بتا رہا ہے، پوری دنیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ پکڑے جانے کے بعد اس کے باوجود بھی ان کو شرم نہیں آ رہی، بلکہ یہ اسی طرح سے جھوٹ بولتے جا رہے ہیں اور جھوٹی خبریں پبلش کرتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کا سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔